नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉइन टेक वन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीआई ने अभी-अभी एक नया आदेश जारी किया, जिसके माध्यम से ये पता चला कि अब आप लोग अगर यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कटना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे दोस्तों पेनियरबाई कंपनी ने एक नया अपडेट अपने ऐप्स में डाल दिया है, जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों को अब डीएमटी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन उसकी ये है कि जब आप लोग यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट से लगभग 1 लाख का ट्रांजैक्शन आप लोग पर डे के हिसाब से करेंगे, तब यहाँ पे आपको समझा जाएगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों से यहाँ पे बिजनेस के रूप में जब आप अपना अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तब आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं इस एईपीएस की, उनमें से काफ़ी लोग सक्रिय हो गए हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो पेनियरबाई कंपनी है, उन्होंने एक नया अपडेट यहाँ पे डाल दिया है। जैसा कि आपको पता है, डीएमटी जब हम लोग करते हैं अपने एईपीएस ऐप्स के माध्यम से, तब इसमें क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं वो जो है आपके 45% ले लेती हैं। मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लेते हैं आप जब 10,000 रुपये का डीएमटी करते हैं तो 100 रुपये आपका एक्स्ट्रा कटता है। जब 100 रुपये एक्स्ट्रा कटता है, उसमें से लगभग 45 रुपये जो होता है वो कंपनियाँ ले लेती हैं, आपको 55 रुपये दे देती हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी ऐसे एईपीएस संचालक हैं जो कि यहाँ पे जो 100 रुपये एक्स्ट्रा जाने वाली बात होती है वो दोस्तों कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से वो बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका टोटल का टोटल 100 रुपये की बचत हो जाती थी। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो अब भैया ये चला जाएगा यूपीआई के बिजनेस अकाउंट के तहत, तो उसमें भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है, अगर आप लोग डीएमटी करते हैं तो डीएमटी में तो आपको पता है कि लगभग 45% यहाँ पे चार्ज आपको कट जाएगा, 55% आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉलेट को मैनेज करने के लिए पेनियरबाई ने एक नया सिस्टम जोड़ दिया है, जो कि अभी अभी ये लॉन्च हुआ, अभी इसके पहले बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद वाली है, इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी ही जानकारियां लगातार मिलती रहे। दूसरी बात दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो हम ले चलते हैं आपको अपने पेनियरबाई एप्लीकेशन में, वहाँ से आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप लोग इस नए अपडेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस जानकारी को समझने के लिए आपको चले आना है सबसे पहले अपने पेनियरबाई एप्लीकेशन में। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे अपने पेनियरबाई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वैसे ही आप लोग देखेंगे तो एक नया चीज़ हमको यहाँ पे नोटिफिकेशन के रूप में दिखाई देता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट के रूप में ये बताया जाता है, कहा जाता है टू अर्न कैशबैक ऑन ई कलेक्ट रजिस्टर योर बैंक अकाउंट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे अब अपने बैंक अकाउंट को रजिस्टर करना है, अपना जो वॉलेट है वो रिचार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ से इस पर जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लोग जहाँ पे अपना बैलेंस देखते हैं लीडर में, इसमें आपको क्लिक करना होता है। जिसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जैसे एड मनी के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका बैंक ट्रांसफ़र ई कलेक्ट, ये एक नया है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि यूपीआई मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड आपके यहाँ पे अभी अभी जोड़े गए हैं, जिसमें से कि ये आपका किसी काम का नहीं होने वाला है। इसलिए क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे अपने वॉलेट को रिचार्ज करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तब दोस्तों वही बात है कि यूपीआई के पेमेंट में ये आपका सिस्टम ऐड होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका वही नुकसान पहुंचेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को ये वाला ऑप्शन चयन कर लेना है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस या सेम बैंक ट्रांसफ़र, इतने मोड यहाँ पे दिए गए हैं। तो इतने मोड की मदद से आप लोग अपने वॉलेट को यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या काम करना है, यहाँ पे देखेंगे तो एक तीर बना हुआ है, सिंपल सा इसी पे आपको क्लिक करना है। जिसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है ऐड न्यू बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन। ठीक है, आपको सिंपल सा इसी पे क्लिक करना है। जिसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, वैसे आपको यहाँ पे वो डिटेल दिखाई दे जाएगी जो आपने अपने अकाउंट सेटलमेंट के लिए यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मतलब आप जो भी यहाँ से वॉलेट को अपने खाते में सेटल करते हैं, वो आपको अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस वाले अकाउंट में या इस वाले अकाउंट में पैसा हमेशा रहता है, आवश्यकता पड़ने के बाद हम अपने यहाँ पे इस एईपीएस के वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं, तो यही बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। और नहीं तो आप चाहते हैं कोई नया बैंक अकाउंट जोड़ना, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग जोड़ लेंगे। ठीक, तो यही अपडेट आप लोगों के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे सारी बात को समझने के लिए आप एक बार फिर से मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ से क्या है कि जब इस तरीके से आप लोग जोड़ेंगे तो अपने यहाँ पे जो डीएमटी, जो मनी ट्रांसफ़र वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसकी मदद से आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग करते हैं यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका वही चार्ज कटेगा। तो आप लोग पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये आपके लिए उचित है या आपका जो यूपीआई से चार्ज कटेगा वो आपके लिए उचित है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे जो आपका कटेगा ये आपका तुरंत कट जाएगा, लेकिन जो आपका यूपीआई से कटेगा वो तो मान के चलिए कि जब आपका लिमिट क्रॉस होगा तभी आपका बिजनेस अकाउंट माना जाएगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब एक बार वो आपका बिजनेस अकाउंट में चला जाएगा तो इस सिचुएशन में कंटिन्यू आपसे वहाँ पे चार्ज काटना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को देना उचित था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य टाइप करना।